नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपका डॉक्टर एनके चलोत्रा एक विशेष विषय जनहित का विषय आप लेकर के आपके समक्ष हाजिर। विषय है यातायात का, ट्रांसपोर्टेशन का और ट्रैफिक पुलिस का। मैं गुजारिश करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, माननीय ऑल हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया व उनके माननीय न्यायमूर्ति जज साहब, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय यातायात मंत्री ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भारत सरकार, माननीय होम मिनिस्टर भारत सरकार और सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और यातायात मंत्रियों से, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स के, होम मिनिस्टर्स से, आज जब भी हम ट्रैवल करते हैं, अबाउट कहीं भी बाहर जाते हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, एक जिला से दूसरे जिला में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक शहर से दूसरे क्षेत्र में, तो अक्सर मोस्टली मिडिल क्लास से लेकर के अपर क्लास तक सबके पास अपने व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं। कुछ जो ट्रांसपोर्ट प्रोफेशनल लोग हैं वो गाड़ियां लेकर के जाते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जो यातायात पुलिस है, जहां ट्रांसपोर्ट विभाग है, जब वो किसी गाड़ी का चालान कर देता है तो जाने वाला व्यक्ति, ड्राइवर या दूसरा व्यक्ति जो भी है, उनकी मानसिक स्थिति इतनी ऑकवर्ड हो जाती है, अनबिलीवेबल। क्योंकि उसे लगता है 1000 किलोमीटर दूर बैठ कर के अगर किसी का चालान हो जाता है तो उसका 2 महीना 1.5 महीना से करीब कोई डेट नहीं मिलता चालान का, और वो चालान सीधा कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास जाता है। फिर उस आदमी को 1000 किलोमीटर जाने के लिए, चालान भुगतने के लिए जाना पड़ता है। ये बहुत ही कुप्रथा को व्यवस्था है, इसका सुधार होना अति अनिवार्य है। वो कैसे हो सकता है? सभी प्रदेश अपना अपना एक ट्रांसपोर्ट ट्रायरी बनाए, उसका एक कॉमन अकाउंट नंबर होना चाहिए हर एक प्रदेश का, जो नेट पे हो। सभी चालान जो हैं वो ऑन द स्पॉट चालान होने चाहिए। मान लो किसी का कुछ भी चालान होता है, बैलेट का चालान होता है, तो चालान बुक पर जो 90 या 100 प्रकार के चालान ऑफेंस लिखे हुए हैं, उनके समक्ष ये लिखा जाना चाहिए कि अगर सीट बेल्ट का चालान है तो 500 से लेकर के 2000 तक, डिपेंड्स अपॉन द अथॉरिटी। इस जो अथॉरिटी है वो 2500 से 2000 तक का चालान कर सकती है। रेड लाइट सिग्नल तोड़ने पर अथॉरिटी 100 से लेकर के 300 तक का चालान कर सकती है, मिनिमम और मैक्सिमम। उस पर जो है मेंशन होना चाहिए हर एक चालान के आगे, उसका जो अमाउंट है उसको मेंशन करना चाहिए। और सभी चालान ऑन द स्पॉट होने चाहिए, सभी प्रदेशों में, सभी जिलों में, सभी शहरों में, सभी गांवों में और केंद्र में भी, हर जगह उनका अमाउंट जो है वो निश्चित कर देना चाहिए। और अगर किसी के पास पैसा नहीं है, ऑन द स्पॉट, अगर कोई ट्रांसपोर्टर, कोई ड्राइवर, कोई पर्सनल गाड़ी लेकर के जाता है, उसके पास पैसा नहीं है ऑन द स्पॉट, तो उनके सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अथॉरिटी इनको सबमिट करके वो चालान देगी। और अगर वो उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, कहीं भी उनका चालान होता है तो उनकी ट्रेजरी के अकाउंट नंबर में वो वहां पर अपने प्रदेश में आकर के, अपने घर में आकर के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट में डाले उसके। और साथ में जो है पोस्टल फीस, जो वहां से डॉक्यूमेंट्स आने की पोस्टल फीस है वो उसमें मेंशन की हो, वो यहां से वो सबमिट कराए, उसको वहां जाने की जरूरत ना पड़े। वो चालान का अमाउंट सीधा, पोस्टल अमाउंट जो है वो सीधा यहां से ऑनलाइन उसको सबमिट करेगा और वहां पर ट्रायरी में जाएगा, उसका रसीद निकलेगा और विद इन 10 डेज या 15 डेज जो भी उनका प्रोसीजर हो, उसको बाय पोस्ट उसका डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पोल्यूशन सर्टिफिकेट और भी जो डॉक्यूमेंट्स उनका जो सबमिट किया है उनको वापस देना चाहिए। ऐसी स्थिति होनी चाहिए। और अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है तो भी अगर उसका चालान होता है, उसका गाड़ी इंपाउंड होता है, तो भी उसको ये अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स जो है बाय व्हाट्सएप वो मंगा करके दिखा सके। अगर वो दिखाने में फेलवर है, अक्षम है, नहीं दिखा पाता, तो उसका गाड़ी इंपाउंड करना चाहिए। ये ट्रांसपोर्ट सुधार अति आवश्यक करने चाहिए, क्योंकि
जब भी किसी व्यक्ति का ट्रांसपोर्ट जाते आते रोड में चलान होता है तो वो मानसिक तौर पे बहुत प्रताड़ित हो जाता है। और दूसरा प्रताड़ना का ये कारण रहता है कि उसको लगता है कि मुझे कितना टाइम वेस्ट करके डीटीओ ऑफिस कोर्ट में जाकर के खड़ा रहना पड़ेगा, फिर कब उसका डेट पड़ेगा। कई बार पुलिस के जो अधिकारी और कर्मचारी जानबूझ करके भी वो चालान जो है वहां पर सेंड नहीं करते, जो तारीख पड़ी होती है वो जानते हैं कि हमारा लॉ जो व्यवस्था है वो बहुत कमजोर है, उम्र को वक्त ज्यादा से ज्यादा वार्निंग होगा। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। जो डेट कोर्ट में या ड्यूटी ऑफिस में चालान की है, जो चालान बुक में डाली है, चालान पे डाली है, उससे पहले वो चालान पहुंचना अनिवार्य होना चाहिए। और अगर जो कोई पुलिस अफसर उसको नहीं पहचानता है तो उसको उसका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, उस पर उसको फाइन लगना चाहिए, उसकी जॉब कटनी चाहिए, जो डिडक्ट होनी चाहिए उसके ईयर्स ऑफ जॉब जो है, और उस पर भी उसी प्रकार के चार्ज फ्रेम होनी चाहिए। ये सुधार अति आवश्यक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है जब उसका चालान होता है तो पुलिस के पास एक ही माध्यम है, डीटीओ ऑफिस के पास भी एक माध्यम है कि वो ऑन द स्पॉट चालान नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि इनको परेशान करो, इनको कोर्ट में भेजो, डीटीओ ऑफिस में भेजो, इनके चक्कर निकलवाओ ताकि करप्शन को बढ़ावा मिले। वो हर आदमी सोचता है कि यार मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ूंगा, इससे पहले यहीं पर इनको ले दे के यहाँ पर ही रफा दफा करो। अगर चालान बुक पे सभी अमाउंट्स ऑफ मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट प्रत्येक चालान की ऑफेंस की जो है मेंशन हो जाए, और अथॉरिटी उससे ज्यादा ले नहीं सकती, उससे कम भी नहीं ले सकती, और सभी को पता होगा कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ये चालान की अमाउंट है, और ये दूसरा ऑन द स्पॉट ही नेसेसरी चालान है। अगर किसी पास नहीं है तो उसका दूसरा चालान होगा और उसका भी ऑनलाइन भुगतान होगा, तो वो किसी को दिक्कत नहीं आएगी। ये सुधार अति आवश्यक है लोगों के हित के लिए। इसमें मानिए जितने भी उच्चतम न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सबको इसका कड़ा निर्णय लेना चाहिए, कड़ा ध्यान देना चाहिए। और जितनी भी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, और इनको भी इस विषय में ऐसा नियम बनाना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा हो सके, ताकि कोई भी अथॉरिटी आम जन व्यक्ति को परेशान ना कर सके, आम जन जीवन को जो है परेशान ना कर सके। इन्हीं बातों से जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय सिया राम।